हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज का जो टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। विद्युत धारावाही चालक पर बल, तो चालक पर हम बल निकालेंगे। ऐसे चालक पर हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल निकालेंगे जिस चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके पहले हम पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, लॉरेंज बल, और आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लॉरेंज बल है और चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल आज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चित्र ले लेते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है एक चालक है, ये चालक है और चालक की लंबाई हमने मान लिया स्मॉल एल। चालक पर देखिए धारा प्रवाहित हो रही है एक्स अक्ष की दिशा में, धारा आई, और इस चालक को हमने रख दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र और धारा की जो बीच है थीटा कोण बना हुआ है। चलिए आगे इसके बारे में कुछ लिखते हैं। मान लो एक सीधे चालक की लंबाई एल, सीधे जो चालक की लंबाई है हमने मान लिया एल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, इसके एक टुकड़े का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको मान लिया है ए। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अब इसका बहुत लंबा है चालक, तो इसके एकांक मतलब बिल्कुल छोटे से टुकड़े, छोटे से टुकड़े में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही धारा बहती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? n। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान लिया स्मॉल n। अब हम निकालेंगे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अब हम निकालेंगे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा चालक का आयतन गुणित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक का जो आयतन है वो आयतन हो जाएगा A इंटू एल, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमको चालक का आयतन लेना पड़ेगा और उस आयतन में हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को गुना करना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई और एल को ऊंचाई मान लिए, है ना, ऊंचाई की जगह एल मान लिए, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई आयतन और ये एन। तो इसको हम लिख सकते हैं NaL। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या NaL, और प्रत्येक एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। मान लो चालक एक्स अक्ष के अनुदिश है। चालक किस दिशा में है? एक्स अक्ष के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र भी एक्स अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र भी तल एक्स वाई में एक्स अक्ष से
थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र तल एक्स वाई में एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चालक के अक्ष के अनुदिश थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो चालक में एक्स अक्ष के अनुदिश धारा प्रवाहित हो रही है। हम निकालेंगे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल हम निकालेंगे, जिसको F से दर्शाते हैं। हम लोग जानते हैं जब आवेश पर जब चुंबकीय बल लगता है तो उसका सूत्र है लॉरेंज बल का। ये लॉरेंज बल का सूत्र है। लॉरेंज बल से हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाल सकते हैं। जैसे कि लॉरेंज बल निकलता है। लॉरेंज बल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जगह हमने आवेश माना था, तो आवेश के लिए यहाँ पर लिख दिए Q, V इंटू V। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E इंटू V। और यहाँ पर आवेश का वेग था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, तो VD लिख देंगे यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है धारा की दिशा के विपरीत चलती है, इसलिए माइनस, तो F इक्वल टू माइनस A इंटू VD इंटू V। ये है प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। यहाँ पर हम देखेंगे VD क्या चीज है। VD जो है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक औसत वेग से गति करता है। चालक में हमने I धारा प्रवाहित किया तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो VD वेग से चलने लगा। B चुंबकीय क्षेत्र है। E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। तो ये हमारा निकल गया प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। लेकिन हमको निकालना है चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो अब हम लिखेंगे चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। चलिए अब हम निकालेंगे चालक पर लगने वाला कुल बल। कैपिटल F बराबर N इंटू F। N क्या चीज है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है N, कैपिटल N। इसका हम लोग मान निकाले हैं NaL, और F का भी मान निकाल चुके हैं। F जो है एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, इसका मान है माइनस ई V इंटू B। ये दोनों मान को यहाँ रखेंगे। देखते हैं दोनों मान निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। चलिए चालक पर लगने वाला कुल बल N का मान हम लोग निकाल चुके हैं। N बराबर NaL। और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हम निकाल चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला माइनस E इंटू V इंटू B। N जो है चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या NaL। देखते हैं निकाले कि नहीं निकाले। चलिए ये देखिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है N बराबर हम निकाल चुके हैं NaL। और प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल भी निकाल चुके हैं, माइनस E इंटू VD इंटू B। VD इंटू B, यहाँ VD सुधारेंगे, VD इंटू B, यहाँ VD। ये दोनों मान को यहाँ रख देंगे। चलिए रखते हैं F बराबर NaL इंटू माइनस E ब्रैकेट VD इंटू B, मान रख दिए। अब हम माइनस को सामने लिखेंगे। चलिए माइनस को सामने लिख देते हैं।
ए बराबर माइनस NaLe और VD क्रॉस V, इसको हम लिखते हैं VD साइन थीटा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो इसको लिख सकते हैं V साइन थीटा से लिख सकते हैं। एक बार इसको एडजस्ट करके फिर से लिख देंगे माइनस NaVDE LV साइन थीटा। अब यहां हम जानते हैं अध्याय 3 पे हमारा दिमाग ले जाना पड़ेगा। हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ चुके हैं और विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध, ये हमको याद करना पड़ेगा। हमको दिमाग को हमारे ले जाना पड़ेगा। विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। अनुगमन वेग में, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को हमको बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो ये सवाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भौतिक में हम जो भी पूर्व अध्याय में पढ़ते हैं सूत्र, उस सूत्र को एक कॉपी में लिख के रखेंगे और बीच बीच में अचानक से ये प्रयोग आ जाता है तो उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो हमको याद रखना है I बराबर NaEVD, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो यहां देखेंगे हम लोग NaEVD, यहां पर हम लोग रख देंगे I। चलिए ये हम दे देते हैं इसको, मान लो इसको हम लोग दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में I का मान रखने, समीकरण 1 में NaEVD की जगह मान रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण में मान रख देंगे तो F जो हो जाएगा, F बराबर, अब माइनस को हटा सकते हैं। माइनस केवल यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो धारा की विपरीत दिशा होती है। यहाँ हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे NaVDE की जगह I और बच जाएगा ये L बचेगा, IL B और साइन थीटा, ILV साइन थीटा बच जाएगा। तो ILV साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू L इंटू B, ऐसे लिख सकते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाला बल के लिए व्यंजक है। यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3। समीकरण 2 व 3 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक, कैसा चालक, धारावाही चालक पर लगने वाला बल का व्यंजक है। तो ये चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे जितने भी समीकरण है इसके बगैर अधूरा है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी था। और आज बस इतना ही, और आगे फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे। चैनल कैसा लगा, पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।